साथ निभाना साथिया का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग होने वाला है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जो कनक है उन्होंने कितना बड़ा गेम खेला है देसाई हाउस के साथ। यहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने घर के झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम किए जो कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं किए थे। लेकिन कहते हैं ना कि दिखावे का रंग कुछ और ही होता है। यहाँ पे उन्होंने सबकी सेवा की, सबसे अच्छा बनने का दिखावा किया, सबसे अच्छा बनने का नाटक भी किया। लेकिन वो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही थी। वो तो टिया के साथ भी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर यहाँ पे आ जाती हैं गैना और अनंत और अपने प्यारी ननद टिया को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैं कनक, उन्होंने बहुत ही बड़ा गेम खेला है और इतनी चालाकी से अपना काम किया है कि पूरा का पूरा देसाई हाउस एक बार फिर से घर से बाहर हो चुका है। इसका सारा ब्लेम जो बा है वो ये लगा रही हैं कि गहना सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से आज हमारे सर पे छत नहीं है। यहाँ पे जो गहना है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न होता है उसी की वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कनक तक पहुंच जाते हैं। इस पर गहना की गलती तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि वो इस बार डिसाइड कर चुकी थी कि वो कोई भी काम बिना बताए नहीं करने वाली। उन्होंने हॉनेस्टली ऐसा किया भी है और उन्होंने अपने पति आनंद से इस बात को बताने की कोशिश भी की और बताया भी, लेकिन यहाँ पे ईयरफोन लगाने की वजह से अनंत को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उसके बाद अनंत कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना ही है। फिर क्या था, यहाँ पे जो कनक है वो बन जाती हीरोइन से विलन और वो घर अपने नाम कर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं हेमा, वो तो और भी ज़्यादा ब्लेम लगा रही होती है गहना को। यहाँ पे सभी फैमिली वाले घर के बाहर आ जाते हैं। बापूजी की जो तबीयत होती है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि उनके मान सम्मान में जो चोट लगती है ना, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके जो भी डिसीज़ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जो बा होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं अपने हस्बैंड की ये सब हालत देखकर। इस बार जो अनंत होते हैं वो भी गहना का साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गहना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़। उन्होंने ये कहा था कि जब हम इतनी अच्छी प्लानिंग करके बैठे थे तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। अनंत इस पर गहना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने वाले हैं और बहुत कम ही उनका साथ देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से यही कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि कनक भाभी बदलने वाली हैं, लेकिन फिर भी तुम अपने मन में चाहती हैं। घर के आंगन के बाहर वो एक टेंट लगाती है जिसमें सभी फैमिली रहने तो लगती है, लेकिन फिर भी जो बा होती हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है और कह देती हैं कि मैं तो तेरे हाथ का पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि तुम्हारे हाथ का पानी पीना भी जहर के बराबर है। तुमने तो हमें घर से बेघर कर दिया है। देख अपने बापूजी को, यही तो तुझे इस घर में बहू बनाकर लेकर आए थे ना। तो मैं भी तो उस पल को कोसती हूँ और अपने आप को कोसती हूँ कि किस वक्त मैंने तुझे अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट किया। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तूने किया क्या, हमारे सर से हमारी छत छीन ली। यहाँ पे सब कुछ किया धरा तो कनक का है, लेकिन ब्लेम आ किसके ऊपर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गहना के ऊपर। यहाँ पे जो हेमा होती है वो ये कह देते हैं कि एक काम करते हैं, हम जामनगर जाते हैं, क्योंकि पीहर एक है मेरा जहाँ पे हम सभी सेफली रह सकते हैं। यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो ये कह देते नहीं, हमें जामनगर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने दोस्त के फ्लैट में ही रहते हैं ना। लेकिन जो बापूजी होते हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कह देते हैं कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे इसी घर में रहना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत इसी घर से हुई थी और पूरे ज़िंदगी की पूंजी खून पसीना लगाकर मैंने अपने ये सपनों का महल तैयार किया। अगर मैं रहूँगा तो यहीं रहूँगा, ज़िंदा रहूँगा तो यहीं रहूँगा, अगर मरना भी होगा तो मैं इसी घर के आंगन में मर जाऊँगा। यहाँ पे जो होती हैं गहना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और गहना ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की सभी फैमिली वालों को ये रियलाइज़ करवाने की इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन भला उनकी बात कौन मानने वाला है। यहाँ पे जो होती है हेमा वो ये कह देते हैं हमें तुम्हारे सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सॉरी का लेके हम करेंगे क्या, तुमने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। जो कनक होती हैं बहुत ही ज़्यादा बाकी इंसल्ट करती हैं और यहाँ तक कि वो अपने पैर भी साफ़ करवा लेती हैं बा से। मेडिसिन देने के बदले में जो बा होती इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं कि वो मेडिसिन के बदले उनके पैरों को साफ़ कर देती हैं। यहाँ पे जो होती हैं
गहना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर वो कनक से बात करने के लिए अंदर जाती हैं। जो कनक होती है वो ये कहती, ठीक है मैं तुझे एक चांस देती हूँ अपने फैमिली के लिए कुछ करने का, लेकिन तुझे एक टेस्ट पास करना होगा। यहाँ पे वो गरम भगोने या गर्म पानी से उसका हाथ जला देती हैं। यहाँ पे जो गहना होती वो उफ तक नहीं करती, क्योंकि उनकी जो फैमिली है उनके लिए ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो होती है कनक, वो ये कह देती है कि मेरे जो घर में ना एक सर्वेंट की जॉब पूरी तरह से खाली है, यहाँ पे कोई भी सर्वेंट नहीं है, तो इसकी वैकेंसी अगर तेरे फैमिली वाले चाहते हैं तो आकर रह सकते हैं। यहाँ पे सभी फैमिली वाले के सामने वो आकर कनक की ये शर्त बताती हैं। यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह रही, देखिए बात तो छोटी या बड़ी की नहीं है, छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं बताती हैं। यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह रही, देखिए बात तो छोटी या बड़ी की नहीं है, छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि जब दुश्मन को मात देना हो तो उसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हम उसकी अगली और पिछली चाल से वाकिफ़ हो सकें। जो अनंत होते हैं इस बार उनका साथ देते हैं और कह देते हैं कि हाँ गहना बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि हम घर के अंदर रहेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कनक भाभी आगे क्या करने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा जो होती हैं कनक, वो इस प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं और शिफ्ट होने वाली होती हैं। इतना सुनते ही पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है बापूजी और बाकी, क्योंकि वो अपने सपनों का महल किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तभी एक सॉलिड प्लान बनाती हैं गहना और वो डिसाइड कर लेती हैं कि किसी भी तरीके करके ये जो प्रॉपर्टी है उन्होंने बा और बापूजी के नाम करवाना ही पड़ेगा। और वो ये कहती हैं कि देखिए आनंद जी, आपको मेरा साथ देना ही होगा, क्योंकि गीता में ये लिखा है कि जैसे के साथ तैसा करना चाहिए, क्योंकि छल से किया गया काम छल से ही पूरा होता है। छल कपट से अगर उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम की है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे जो होते हैं अनंत, वो ये कह देते, लेकिन मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह देते, वो क्यों ना वो जो घर बेच रही है वो हम ही खरीद लें। यहाँ पे जो होते हैं अनंत, वो ये कह देते, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। तभी गहना ये कह देती हैं कि जब उन्होंने हमसे हमारा घर लिया था क्या हमें पैसे दिए थे क्या। इस बार जो गहना है वो कनक के साथ बहुत ही बड़ा गेम खेलने वाली हैं और प्रॉपर्टी डीलर बनकर उनसे ही वो कागजात डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हासिल करने वाली हैं। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि गहना जो करने वाली हैं, क्या कनक उनके माइंड को पहचान पाती है और उनके चाल को कामयाब होने देंगे या फिर कोई नया जाल बुनने वाली हैं। क्या गहना बापूजी का उनका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिला पाएंगे या फिर से वो कनक के हाथों मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कनक जो है बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है। क्या वो गहना को उनके वर्क में सक्सेसफुल होने देंगी या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट व्यूअर AB मुस्लिम गर्ल, प्रभाकर वर्मा, YT सीरियल, अनिल गुप्ता। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आने वाला इंटरेस्टिंग एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।